एक और स्पेस पर, और इसकी नजर बाजार ही नहीं, इनफैक्ट दिग्गज फाउंडर्स पर की भी जा रही है। आज विजय शेखर शर्मा जो पेटीएम के प्रोमोटर हैं और फाउंडर हैं, उन्होंने ट्वीट किया अपनी कंपनी के बारे में नहीं बल्कि इंडिगो की बारे में। दरअसल उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग जानकारी किसी से सुनी और वो शेयर की कि एफ&बी बिजनेस में कंपनी जबरदस्त दरअसल तेजी दिखा रही है। अब क्या एग्जैक्टली कहा गया और वो गणित क्या कह रहा है और क्या इंडिकेट कर रहा है इंडिगो के लिए, उस सुमित हमारे साथ है। सुमित बताइए। देखिए, इंटरेस्टिंग ट्वीट विजय शेखर शर्मा साहब ने किया है। ये ट्वीट में उन्होंने बहुत अच्छी जानकारी शेयर की है और ये जानकारी है इंडिगो के फूड एंड बेवरेजेस कारोबार को लेकर। दरअसल ये हिंट साइड में हम कभी रियलाइज़ नहीं करते हैं कि इंडिगो में अगर आप इन फ्लाई सर्विसेज देखेंगे, यानी कि जो फ्लाइट में सर्विसेज दी जाती हैं, उसमें या तो उनके गुडीज़ की सेल ऑफ होती है या फिर फूड एंड बेवरेज होता है। उसमें मेजर कामकाज जो होता है वो फूड एंड बेवरेज ही इन्वॉल्व होता है। लेकिन उसी कारोबार से इंडिगो करीब 700 करोड़ रुपए के आसपास का सालाना नंबर जनरेट कर रहा है। ये नंबर उन्होंने मेंशन किया, तो क्रॉस चेक भी किया हमने इसे एनुअल रिपोर्ट में। तो इन फ्लाइट कारोबार में FY 23 में इंडिगो ने करीब 766 करोड़ रुपए के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया है। ये इन फ्लाइट कारोबार में बाकी कारोबार भी होगा, लेकिन हम अज्यूम करते हैं क्योंकि ज़्यादातर सारे कारोबारों में फूड एंड बेवरेजेस कारोबार सबसे ज़्यादा होता है, तो F&B कारोबार का मेजर डोमिनेंस है। इस कारोबार को उन्होंने मैच कराया बारबेक्यू नेशन के रेवेन्यू से, यानी कि FY 23 में जहां इंडिगो ने फूड एंड बेवरेजेस की बिक्री से फ्लाइट में या पूरे इन फ्लाइट सर्विसेज के कारोबार से 766 करोड़ रुपए जनरेट किया, वहीं बारबेक्यू नेशन ने करीब 761 करोड़ रुपए का सालाना स्टैंडलोन रेवेन्यू FY 22 में जनरेट किया। ये एक कंपैरिजन उन्होंने मेंशन किया। इसके अलावा उन्होंने इसको फर्दर सेग्रीगेट भी किया कि अगर इसी रेवेन्यू को पर डे फ्लाइट के हिसाब से देखें, पर बुकिंग फ्लाइट के हिसाब से देखें, तो किस तरह का इसका एक आंकड़ा बैठता है। करीब 1800 फ्लाइट्स रोज, 46 ऑर्डर्स पर फ्लाइट वो यहां पर एक्सपेक्ट करते हैं। प्रति उड़ान ऑन एन एवरेज 160 की कैपेसिटी का प्लेन होता है, तो 160 का, क्योंकि वो कैपेसिटीज भी होती हैं और कितनी फ्लाइट भरी उस पर भी डिपेंड करता है। और पर ऑर्डर जो होता है उसमें 30% के आसपास का एक रेवेन्यू या फिर मार्जिन वहां पर जनरेट करते हैं। तो मोर लेस F&B कारोबार से आए हैं 760 करोड़ रुपए। करीब 3 करोड़ के आसपास के सालाना ऑर्डर मेंशन होते हैं। पर डे के करीब 83,000 तमाम इंडिगो की फ्लाइट्स में ऑर्डर होते हैं और एवरेज टिकट साइज करीब 250 रुपए के आसपास रहता है। ये कुछ एक बैक ऑफ द एनवलप कैलकुलेशन उनकी तरफ से होते हुए दिखाई पड़ी है। इस कैलकुलेशन के लिहाज से देखा जाए तो इंडिगो इस फूड एंड बेवरेजेस कारोबार के ऊपर करीब 500 करोड़ रुपए के आसपास का एक रेवेन्यू जनरेट करता हुआ दिखाई पड़ सकता है, कंसीडरिंग कि वो 70% के आसपास के मार्जिन, ग्रॉस मार्जिन यहां पर रखता है। तो संभावित मुनाफा जो हो सकता है इस फूड एंड बेवरेजेस कारोबार से बैक ऑफ द एनवलप कैलकुलेशन में, वो रफली 500-550 करोड़ रुपए के आसपास बैठता है, जो कि जुबिलेंट फूड के कारोबार से भी ज्यादा सालाना जो जुबिलेंट फूड का प्रॉफिट है उससे ज्यादा होता हुआ दिखाई पड़ेगा। कि जुबिलेंट फूड का करीब जो सालाना प्रॉफिट है वो 350 करोड़ रुपए के आसपास का स्टैंड लोन बेसिस पर, और इंडिगो का प्रॉफिट जो दिखाया गया है, जो मेंशन किया गया है एक कैलकुलेशन के हिसाब से, वो 530 करोड़ है। ये नंबर वेरी कर सकते हैं, लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज जो इसमें आप इसमें जरूर नोट कर सकते हैं वो ये कि इंडिगो फ्लाइट सर्विसेज के साथ साथ ऑटोमेटिकली एक F&B की कंपनी भी बन गई है, क्योंकि उसमें से फूड एंड बेवरेजेस का बड़ा हिस्सा भी वो सेल करती है। तो इसका एक ऑटोमेटिक रेवेन्यू जो मोड ऑफ रेवेन्यू है वो F&B भी आपको दिखाई पड़ेगा अदर देन फ्लाइट्स। तो इसको भी आप आधार मान के चल सकते हैं। बिल्कुल सुमित, और इनफैक्ट अगर आप PVR आइनॉक्स में भी देखेंगे ना अर्शदा, तो वहाँ भी एक्चुअली अब असली बिजनेस उनका F&B से आ रहा है। अच्छा, इसमें एक चीज़ मुझे एक जोक याद आ रहा है कि एक बार आप एक फ़्लाइट में जा रहे थे और वो एक सरकारी फ़्लाइट थी, तो वो अटेंडेंट आके पूछते कि व्हाट वुड यू हैव फॉर डिनर। तो मैं पूछता हूँ कि व्हाट आर माय ऑप्शंस, बोलती है येस और नो। तो आप एक बार फ्लाइट में चले गए, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आप मॉल में जा रहे हैं तो जुबिलेंट में जाएं या फिर बारबेक्यू में जाएं या कहीं भी जाएं, इधर जाएं उधर जाएं, तो आपके पास ऑप्शन होते हैं। यहाँ 60-70% मार्जिन इसीलिए खाना है आपको, यही है। और ऐसा नहीं है कि या तो आप वो जैसे ट्रेन में होता था ना, पैक कि अपना खुद का डब्बा पैक करके लेके जाओ, या तो फिर स्टेशन पे कुछ मिल जाएगा। एग्जैक्टली अब या तो ये, क्योंकि एयरपोर्ट खुद बहुत महंगा है, एयरपोर्ट पे भी बहुत महंगा मिलता है, तो आप एयरपोर्ट पे नहीं खाएंगे, चलिए हम वहाँ खा लेंगे। इसके लिए आजकल लाउंज का बिजनेस अच्छा चल रहा है। लोग क्या करते हैं आजकल, भाई 2 रुपए के क्रेडिट कार्ड में 2 रुपए में लाउंज एक्सेस मिलता है, वहाँ पे जितना खाना पीना है खा पी लेते हैं, उसके बाद ताकि फ्लाइट में जरूरत ना पड़े और फिर सीधा जहाँ लैंड करेंगे वहाँ पे खा पी लेंगे। लेकिन ऑब्वियसली
ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ उन्होंने पॉइंट आउट की थी। खैर आज स्टॉक भी इंडिगो का ऊपर है और इस बिजनेस में मार्जिन भी अच्छा है। जैसे अब आप एप्पल है फॉर एग्जांपल, उसका एयरपोर्ट का बिजनेस आप अलग से ले लें फॉर एग्जांपल, तो वो ही कई कंपनियों से बड़ा होगा। तो यहाँ पर इनका सिर्फ फूड्स एंड बेवरेजेस बिजनेस ही कई कंपनियों के बराबर का फूड्स एंड बेवरेजेस का बिजनेस है। और एक चीज़, आप रेस्टोरेंट वगैरह जा रहे हैं तो वहाँ पे तो उनको फिर भी इतना रेंटल कॉस्ट वगैरह देनी पड़ रही है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। वो प्लेन की टिकट आपने ऑलरेडी ली हुई है, उसमें आप ऑलरेडी बैठे हुए हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग था ये। खैर ये स्टॉक ऊपर से थोड़ा हल्का ज़रूर हुआ है जब पिछले कुछ दिनों में वो जो उनके इंजन्स के, प्लेन के इंजन्स को लेकर जो मेन बिजनेस था उसको लेकर एक थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी। लेकिन मयूरेश,